ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज एक एक करके देखेंगे। देखना शुरू करते हैं। अगर हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो दो मैट्रिसेस का एडिशन केवल और केवल तब मुमकिन है जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ऐड भी नहीं कर सकते। मतलब अगर ए का ऑर्डर m बाई एन है और बी का ऑर्डर p बाई क्यू है तो ये एडिशन पॉसिबल मीन्स दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ इनका ऑर्डर सेम हो। मतलब रो के बराबर और कॉलम कॉलम के बराबर। मीन्स m बाई एन होना चाहिए p बाई क्यू के इक्वल, दैट इज m होगा p के इक्वल एंड n होगा q के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखते हैं कुछ। ये दो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ऐड करनी है। 3 बाई 1 अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिसेस ऐड हो जाएंगी और ऐड होकर भी सेम ऑर्डर ही आएगा। और एडिशन कैसे करते हैं? सेम एड्रेस के एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। 3 + 2 5, दिस इज 2 + 4 6, दिस इज 1 + 6 7। सिमिलर क्वेश्चन 1/3 सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस आप ऐड करेंगे तो एडिशन हो जाएगा और आंसर भी आएगा सेम ऑर्डर का। 1 जुड़ेगा 2 से, 1 और 2 3, 3 जुड़ेगा 1 से, 3 और 1 4, और 4 को जोड़ेंगे 3 से, 4 और 3 7। मीन्स सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स ऐड कीजिए। सिमिलर एग्जाम्पल 2/3 ऑर्डर सेम तो मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी और ऐड होकर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। 1 में -1 ऐड करेंगे 0 आएगा, 2 में -1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा। दिस इज 4 + 2 6, 5 + -1 4 एंड 6 + 3 9। एंड लुक एट द लास्ट वन। इसका ऑर्डर 1/3, इसका ऑर्डर 3/1। तो हमारी जो नेसेसरी कंडीशन थी वो यहाँ फुलफिल नहीं हो पा रही स्टूडेंट। इसका मतलब एडिशन भी होगा नॉट पॉसिबल। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं तो एडिशन भी नहीं। नोट कीजिए। सिमिलरली स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये बिल्कुल एडिशन की तरह है। दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट भी केवल तब होती है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। मतलब m बाई एन और p बाई क्यू बराबर होने चाहिए। मीन रो होनी चाहिए रो के इक्वल और कॉलम होने चाहिए कॉलम के इक्वल। सेम प्रोसीजर है, ऑर्डर सेम तो जो आंसर आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा। और माइनस कैसे होगा? एडिशन की तरह सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स को माइनस करना है लेकिन ऑर्डर में, पहला माइनस दूसरा। 1 - 2 -1, 2 - 3 again -1, 3 - 4, this is also -1, and 4 - 5, this is -1। स्टूडेंट्स देखिए, ये मैट्रिक्स 1/3 ऑर्डर 1/3 ऑर्डर मींस सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और आंसर भी जो आएगा इसी ऑर्डर का आएगा। 1 - 2 -1, 3 - 4 -1, 2 - 5 -3। जबकि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स, 3/1 और 1/3 डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, तो इनका डिफरेंस नॉट पॉसिबल। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नोट कीजिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लिखा हुआ भी है कि इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स देन एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। दैट इज, मान लीजिए के कोई नंबर है, ठीक। अगर इसकी मल्टीप्लाई में इस मैट्रिक्स से करूंगा तो के अंदर जाकर सबके संग एक संग मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स इसका आंसर आएगा 1k 2k 3k 4k।
कुछ सिमिलर से एग्जांपल्स। अगर 2 की मल्टीप्लाई आप इस मैट्रिक्स से करोगे तो इसका हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 4 8। स्टूडेंट्स कुछ भी खास नहीं है इस टॉपिक में, इसलिए बहुत स्पीड से ये निकलता चला जाएगा। लेकिन अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। बस इसको सिंपल सिंपल एक बार देख लीजिए। 3 2 जा 6, सबकी मल्टीप्लाई 3 से होगी। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। एंड लुक एट दिस वन, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट -5 से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज -10, -25, -15, -20। प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स ऑपरेशंस में देखते हैं फोर्थ ऑपरेशन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है क्योंकि इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई केवल तब होती है जब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली इफ पहले में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे दूसरी में उतनी नंबर ऑफ रो होनी चाहिए। मतलब आप पहली मैट्रिक्स के कॉलम काउंट कीजिए 1 2 3 कितने हैं, दूसरी मैट्रिक्स की रो काउंट कीजिए 1 2 3। अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर हों तभी मल्टीप्लिकेशन होगी, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। मतलब अगर इस मल्टीप्लाई को पॉसिबल होना है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पहले में कॉलम कितने हैं क्यू, क्योंकि रो बाई कॉलम लिखते हैं, दूसरे में रो कितनी है एम, ये दोनों पास पास वाले बराबर होने चाहिए। और पास पास वाले से मेरा मतलब है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। मींस अगर इस मल्टीप्लाई को एग्जिस्ट करना है तो क्यू की वैल्यू होगी एम के बराबर। एक तो ये बात, और दूसरा जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा पहले के पहला वाला और बाद के बाद वाला। मतलब पहले में जितनी रो उतनी रो आंसर में, दूसरे में जितने कॉलम उतने कॉलम आंसर में। तो मैं इसको हमेशा ऐसे बोलूँगा कि मल्टीप्लाई तब होती है जब पास पास वाले बराबर होते हैं, कॉलम और रो की काउंटिंग बराबर होती है, और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है पहले का पहला और बाद के बाद वाला। यहाँ P होगा A के बराबर और N होगा B के बराबर। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दो क्वेश्चन देखिए। अगर ये मल्टीप्लाई पॉसिबल थी तो आपको ये समझना चाहिए यहाँ पर कि ये पास पास वाले दोनों बराबर होने चाहिए थे। मींस यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है 4, और अगर ये मल्टीप्लाई हो चुकी है तो जो न्यू मैट्रिक्स बनी है उसका ऑर्डर पहले के पहले वाला, मींस A की वैल्यू 3, A की वैल्यू 3, अब बाद के बाद वाला मींस M की वैल्यू 10, दिस इज M की वैल्यू 10। अगर इस क्वेश्चन को देखें, दिस इज 4 + 10 - 3, आंसर कम्स आउट टू बी 11। अ सिमिलर क्वेश्चन, अगर इस मल्टीप्लाई को होना था तो ये पास पास वाले बराबर, मींस कॉलम और रो की काउंटिंग बराबर। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि M की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ओके, अगर ये मल्टीप्लाई हो चुका है तो नंबर ऑफ रोज जितनी पहले में है उतनी आंसर में होंगी, मींस P की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और बाद वाले में जितने कॉलम है आंसर में उतने कॉलम होने चाहिए, मींस N की वैल्यू 8 होनी चाहिए, एंड आंसर कम्स आउट टू बी 15। अब सीखते हैं स्टूडेंट्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, अब आप बहुत ध्यान से मल्टीप्लिकेशन को देखिए। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा। सिंपल से फिनोमेना है, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा 7 बन रहा होगा, मतलब रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होगी, रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम के एलिमेंट से करनी है, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, और जोड़ देना है। क्या मतलब है इस बात का, आप देखो। पहले तो ये देखा कि इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/3। हमने ये देखा ये पास वाले बराबर हैं, पहले में 2 कॉलम दूसरे में 2 रो, यस बराबर है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगी। और जो आंसर आएगा वो कितना बड़ा आएगा, 2/3 का आएगा।
पहले का पहला वाला बाद के बाद वाला, मतलब यहाँ पर 2 तो रो होनी है और 3 कॉलम होने हैं। तो आप बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई को समझने की कोशिश कीजिएगा। मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करते हैं कि इसकी इससे इसकी इससे, नो। अब ये देखिए ये एलिमेंट कहाँ पर, ये कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है पहली रो पहले कॉलम का। स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में हमने देखा था, ठीक है, कौन सा एलिमेंट हुआ? ये पहली रो पहले कॉलम का। तो ये एलिमेंट कैसे मिलेगा आपको? ये एलिमेंट आपको मिलेगा पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करके। देखिएगा स्टूडेंट्स, हर रो की मल्टीप्लाई हर कॉलम से होगी। पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करूंगा तो यहाँ लिखूंगा, पहली रो दूसरे कॉलम की मल्टीप्लाई यहाँ आएगी, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरे कॉलम की जगह यहाँ आएगा। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ध्यान से देखिए, ये पहली रो पहला कॉलम है तो इसकी मल्टीप्लाई पहली रो की पहले कॉलम से करके आएगी। और कैसे आंसर आएगा? पहले की मल्टीप्लाई पहले से कीजिए, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। आप देखिए जरा, 2 इंटू 4, पहले की मल्टीप्लाई पहले से प्लस दूसरे की मल्टीप्लाई दूसरे से। अब जो यहाँ एलिमेंट आना था उसको देख लेते हैं, वो एलिमेंट कहाँ पर है? ओके, ऐसे लिख देते हैं, पहली रो दूसरे कॉलम में। ये एलिमेंट पहली रो दूसरे कॉलम में है, ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स? ये आएगा पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करके। पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से कीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करनी है? पहले एलिमेंट की पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट की दूसरे से, मीन्स 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब इस एलिमेंट की बात करते हैं। ये एलिमेंट कहाँ लिखा हुआ है? पहली रो तीसरे कॉलम में। तो ये कैसे आएगा? पहली रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से कर कर आएगा। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे आएगी। आप देख सकते हैं हर बार रो की मल्टीप्लाई कॉलम से हो रही। मल्टीप्लाई कीजिए, पहले एलिमेंट की पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट की दूसरे से, मीन्स देखिए पहले की पहले से प्लस दूसरे की मल्टीप्लाई दूसरे से। सिमिलरली हम देख सकते हैं सेकंड रो में हम आ गए, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो ये कैसे आएगा? ये सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करके आएगा, मीन्स और मल्टीप्लाई कैसे होनी है? पहले की पहले से प्लस दूसरे की दूसरे से, मीन्स 1 इंटू 3, दिस इज 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। स्टूडेंट्स बिलीव मी, पहली बार मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जहां आपने 2-3 क्वेश्चंस किए, ये बहुत आसान टॉपिक है। ये दूसरी रो दूसरा कॉलम है, इसकी मल्टीप्लाई दूसरी रो की दूसरे कॉलम से करके आएगी। सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कीजिए, 1 की 1 से, 3 की 1 से और जोड़ दीजिए। पहले की पहले से प्लस दूसरे की दूसरे से। हम बात कर लेते हैं लास्ट एलिमेंट की। ये एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, ये सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करके आएगा। पहले की मल्टीप्लाई पहले से और दूसरे की मल्टीप्लाई दूसरे से, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं 9 प्लस 8 17, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 2 8, 12 प्लस 3 15, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5। आंसर आप देख सकते हैं 2/3 का ही आया है, पहले के पहला वाला और बाद के बाद वाला। सिमिलरली ये दोनों पास वाले बराबर हैं तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, और आंसर कितना बड़ा आएगा? पहले के पहले वाला बाद के बाद वाला, मतलब पहले की रो का नंबर और बाद के कॉलम का नंबर। मीन्स इसमें आप देखिए 9 एलिमेंट्स आएंगे। ये एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम में है तो ये पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करके आएगा, 1 इंटू 1 1। फिर पहली रो की मल्टीप्लाई हम दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 2 2, और इसका आंसर कहाँ आएगा?
पहली रो दूसरे कॉलम में आएगा, फिर पहली रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करेंगे, तो 1 into 3 3, दिस इज 3। पहली रो कंप्लीट। अब हम दूसरी रो पे आ जाते हैं। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करते हैं, तो 3 1 जा 3, और दूसरी रो पहला कॉलम ये रहा, 3 1 जा 3। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 2 जा 6, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 2 जा 6, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 3 3 जा 9, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 3 3 जा 9। अब हम थर्ड रो पे आ जाते हैं। तीसरी रो पहला कॉलम, 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई कहाँ आएगी, तीसरी रो पहला कॉलम, 4 1 जा 4। तीसरी रो दूसरा कॉलम, मल्टीप्लाई कहाँ आएगी, यहाँ, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 4 2 जा 8। लुक एट द लास्ट वन, तीसरी रो तीसरा कॉलम और 4 3 जा 12, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 4 3 जा 12। आई होप आपको मल्टीप्लाई समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड कीजिए इतना पोर्शन और दोबारा से देखिए। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देता हूँ, आप इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप इन 6 बातों को नोट कीजिएगा। एक एक करके मैं 6 को डिस्कस कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई मैंने करके रखा हुआ है, आई होप आपको मल्टीप्लाई आ गया होगा। पहले की बात करते हैं, ए बी और बी ए दो मैट्रिसेस हैं, अगर दोनों की मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती होगी तो पॉसिबल है दोनों का ऑर्डर भी सेम हो लेकिन वो दोनों अनइक्वल हो। जैसे यहाँ पर ए और बी मैंने जो मैट्रिसेस लिखी हैं, आप देखिए, ए की मल्टीप्लाई बी से करी तो आंसर कुछ और आया, और बी की मल्टीप्लाई ए से करी तो आंसर कुछ और आया। यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन ये कैसे आए हैं, अनइक्वल। ये एल्जेब्रा की तरह नहीं है कि हमेशा कि 2 into 3 6, तो 3 into 2 6। मीन्स कम्यूटेटिविटी सिंपली नहीं मिलती इसमें, नोट कीजिए। ये स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लिकेशन का दूसरा केस है, जिसमें ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे, सेम ऑर्डर के भी आएंगे और दोनों इक्वल भी होंगे। आप देखिए, मैंने ए और बी दो मैट्रिसेस लिए, मल्टीप्लाई आपको आता है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ए बी आया वही बी ए आया, दोनों का ऑर्डर भी सेम आया, दोनों एग्जिस्ट भी किए, सेम ऑर्डर के भी हुए, और दोनों इक्वल भी हैं। मीन्स कुछ भी हो सकता है इन सब में से। अब हम तीसरा केस देखते हैं, आप तीसरा केस देखिए, नोट कीजिए। लुक एट द थर्ड केस स्टूडेंट्स। जैसे पहले ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे थे पर दोनों सेम ऑर्डर के आ रहे थे, पर ऐसा भी हो सकता है ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट तो करें लेकिन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हो। आप देखिए, आप इस केस को देखिए, ए और बी का ऑर्डर 3/3 आ रहा है और बी और ए का ऑर्डर 3/1 आ रहा है, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए एग्जिस्ट भी करते हैं बट इनका ऑर्डर कैसा है, डिफरेंट है। हर केस का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लुक एट द फोर्थ केस, लुक एट द फोर्थ केस, जिसमें कि ए और बी तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन बी और ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि पिछले 3 केसेस से अलग, जिनमें ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, 2 बार सेम ऑर्डर था, एक बार डिफरेंट ऑर्डर था, 2 बार सेम ऑर्डर होने के बाद भी एक बार अनइक्वल थे, एक बार इक्वल थे। इस बार क्या हुआ है, ए इंटू बी तो आप देखो हम निकाल सकते हैं, पास पास वाले वाले बराबर, ए इंटू बी आ गया। लेकिन अगर आप इस केस को देखें स्टूडेंट्स, तो पहले में 3 कॉलम है और दूसरे में 2 रो हैं, तो ए इंटू बी तो पॉसिबल था लेकिन बी इंटू ए पॉसिबल ही नहीं था। लुक एट द फिफ्थ केस, इसको नोट कर लीजिए आप। लुक एट द फिफ्थ केस, इस बार आप ए और बी के ऑर्डर्स देखिए, पास पास वाले दोनों बराबर नहीं है दोनों ही केसेस में, तो ना ए इंटू बी पॉसिबल है ना बी इंटू ए पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स इन जनरल ए इंटू बी और बी इंटू ए की संग क्या होने वाला है, ये हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हमारे पास मैट्रिसेस ना हो। लुक एट द लास्ट केस, लुक एट द केस नंबर 6। लुक एट द लास्ट केस स्टूडेंट्स, ए की पावर n जहां n नेचुरल नंबर है वो एग्जिस्ट करेगा केवल और केवल तब जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मतलब अगर आपको ए का स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5
कुछ भी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि ए क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर निकालते वक्त ऐसा नहीं कर देना है कि हर वैल्यू का स्क्वायर कर दें। ए स्क्वायर के लिए आपको ए इंटू ए निकालना पड़ेगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होगा। ए इंटू ए, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई निकालिए, फिर इन दोनों की इससे मल्टीप्लाई निकालिए, एंड सेम ए की पावर 4, ए की पावर 5 एंड सो ऑन नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो चारों ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं, अब इनकी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।